नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि हम लोगों का विषय चल रहा था पॉलिटी का, और पॉलिटी में हम लोगों ने पहले जो है अलग अलग चीजें देख ली हैं। आज जो हमारा विषय है वो मैनर ऑफ इलेक्शन, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। तो इस पे बहुत आराम से आप देखिएगा, एक कंपैरेटिव चार्ट, कंपैरेटिव स्टडी मैंने बना रखी है और बहुत ध्यान से आप देख लेंगे तो एक बार में पूरा कंपैरिजन पता चल जाएगा। और इसी को नेक्स्ट क्लास में मैं गवर्नर के साथ में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में भी कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है। तो अब देखिए, अगर हम लोग मैनर ऑफ इलेक्शन देखते हैं प्रेसिडेंट के मामले में, तो बहुत सीधा सा देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन 54 और 55 आर्टिकल 54 आर्टिकल 55 में दिया गया है। और मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, व्हाट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन, वो सीधे सीधे कहा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उसमें जो सदस्य होंगे वही दे सकते हैं वोट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। तो अब देखिए, यहां पे राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है और जो उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वो अलग बनता है। हम लोगों को ये प्रश्न कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है और लड़के अक्सर इसमें गलती करते हैं जो नहीं करनी है। पहली चीज देख लीजिए, अगर 54 और 55 आर्टिकल अनुच्छेद 54-55 में आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट, इधर मैंने प्रेसिडेंट लिख दिया, इधर वाइस प्रेसिडेंट को कर दिया है। अब देखिए, अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन लोग मेंबर होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, चयनित जो इलेक्ट होकर के आए होंगे, केवल वही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि हम लोगों को मालूम है जैसा कि पहले से, कि पहले दो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते थे, जो नॉमिनेट किए जाते थे, जो एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन आप सब लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि 104वें संशोधन के द्वारा 104वें संशोधन के द्वारा ये जो एंग्लो इंडियंस थे इनको हटा दिया गया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं रह गए हैं। तो ध्यान आपको क्या देना है, पहली चीज कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंग्रेजी में जिसको बोला जाता है, उसमें से भी केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स। और हम लोगों को मालूम है कि यहां पे राज्यसभा में भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जितने भी राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वहां पर भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, क्योंकि वहां पर भी नॉमिनेटेड मेंबर, एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है एंग्लो इंडियंस का। तो ऐसे में यहां पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, तो यहां पे दो चीजें पहले पार्लियामेंट से संबंधित आ गई, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दो। तीसरा कौन हो गया, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। और उसके बाद दो जो यूनियन टेरिटरी वाले राज्य थे, जो विधानसभा ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, इसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में। और साथ ही साथ पौंडीचेरी की जो विधानसभा है उसके भी जो है इलेक्टेड मेंबर। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, और दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, तीसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं का, और उसके बाद एनसीटी दिल्ली के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और पौंडीचेरी के। तो ये इतने मेंबर्स हो गए शामिल। उसके बाद देखिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट में यहीं पे हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, लेकिन वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे, मेंबर्स, ऑल मेंबर्स यहां पे होंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो यहां पे जब ऑल मेंबर्स लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, दोनों यहां पे दोनों की बात कर रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स की भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स की भी। तो लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे
जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे दोनों उस इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे वाइस प्रेसिडेंट के, और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स शामिल होंगे। तो पहली तो सिमिलैरिटी ये आ गई, ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें ये तीनों शामिल नहीं होंगे, यानी राज्य विधानसभाओं का जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होंगे। तो पहली चीज तो हो गया कि इलेक्टोरल कॉलेज से संबंधित। दूसरा जो इलेक्शन चाहिए वो चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट में भी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। इसी तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी चाहिए, तो यहां पर भी देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट चाहिए। और लास्ट जो चौथी चीज रिक्वायर्ड है वो क्या चीज चाहिए, सीक्रेट बैलेट होगा, क्योंकि अभी हम जब आगे देखेंगे तो ओपन बैलेट से भी कुछ इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, कुछ इलेक्शंस में ओपन बैलेट रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैनर ऑफ इलेक्शन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि पहली चीज हो गई इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होंगे, दूसरी चीज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, तीसरी चीज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और चौथा बाय सीक्रेट बैलेट। यहां पर भी देखिए चार चीजें रिक्वायर्ड है, इलेक्टोरल कॉलेज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और चौथा सीक्रेट बैलेट। और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे और मैं आपको बताया दे रहा हूं कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, और सिंगल ट्रांसफरेबल कैसे एग्जैक्टली इलेक्शन कंडक्ट होता है वो मैं आपको नेक्स्ट किसी एक वीडियो में बता दूंगा। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मैंने कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज ना समझ में आए आप हमको मैसेज डाल दीजिएगा, आपसे हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार।